जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे ओएसटीईटी एग्ज़ाम में जो सीटीपी पार्ट था उसका क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करेंगे। नॉन ऑफिशियल, ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये नॉन ऑफिशियल है। उसमें मैं जो भी आंसर बताऊंगी कुछ गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। वो 99% वो सही ही रहेगा। तो जो ये सेट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, जो सेट सी वाले बच्चे हैं उनको देखने में इजी होगा, और दूसरे जो सेट वाले बच्चे हैं वो अपना क्वेश्चन देख के कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम डिस्कशन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, द असेसमेंट दैट इज टाइपिकली डन बिफोर टीचिंग टू डिटरमिन ए स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज इज कॉल्ड। ऑप्शन में है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी प्लेसमेंट असेसमेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a typical object of continuous and comprehensive evaluation CCE। इसका ऑप्शन है holistic assessment of students learning, reducing stress and anxiety associated with single terminal examination, option C evaluating academic memorization for the learners, providing regular feedback and diagnostic insight for teachers and learners। अगर हम इसमें देखेंगे तो ए और बी और सी, ये तीनों के तीनों ये सी में जाएंगे, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। पर ये जो ऑप्शन सी है ये नहीं जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी इवैल्यूएटिंग एकेडमिक मेमोराइजेशन ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट कंसिडर अंडर गैर्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ऑप्शन में है बोडली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, इमोशनल। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स डैश। ऑप्शन ए नो ट्रांसफर और लेस ट्रांसफर, ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग, लर्निंग रॉन्ग स्किल, लर्निंग ट्रांसफर टू अदर पीपल। तो इसका होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए में है इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक थ्रू क्विज प्रोग्राम, ऑप्शन बी इट इज कंडक्टेड solely at the end of the learning process, option C it is as focused on academic subjects taught in the school, it occurs over a longer period to re-demonstrate understanding of students achievement। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सिस्टम वेयर 90 to 100% इज ऑलवेज एन ए ग्रेड regardless in the class performance is dash। ऑप्शन में है रिलेटिव ग्रेडिंग, क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग, मास्टरी ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइबर बुलिंग अमंग एडोलेसेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डैश, encouraging students for massive use of social media, ignoring online interaction, banning all technological uses in school, option D teaching digital citizenship and online safety। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु डिफाइन इंटेलिजेंस एज the aggregate or a global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and deal effectively with the environment। तो ये जो इसको किसने कहा है, डेविड
वेस्लर, जॉर्ज डी स्टैडोड, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, एल एल थर्नस्टोन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेथड डिड कोहलबर्ग प्राइमरीली यूज टू असेस मोरल रीजनिंग? ऑप्शन में है सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन कोहलबर्ग थ्योरी? तो देखते हैं इनमें से कोहलबर्ग थ्योरी में से जितने भी स्टेज थे कौन नहीं है। ऑप्शन ए, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये तो उनका फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। ये उनका फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये उनका थर्ड स्टेज। ये उनका थर्ड स्टेज है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको होल्ड करते हैं, ये नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये उनका फोर्थ स्टेज है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मार्ट बोर्ड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? प्रोजेक्टेड टीएलएम, नॉन प्रोजेक्टेड टीएलएम, ऑडियो टीएलएम, इंटरैक्टिव डिजिटल टीएलएम। तो इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इंटरैक्टिव डिजिटल टीएलएम। व्हेन अडॉप्टिंग करिकुलम फॉर डिसकाल्कुलिया ए टीचर शुड, मतलब जो एक बच्चा है जिसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, उसके लिए इनमें से क्या सही होगा? ऑप्शन देखते हैं। गिव मोर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, नहीं, ये नहीं होगा। यूज मैनिपुलेटिव लाइक ब्लॉक्स, काउंटर्स, अबाकस, हाँ ये सही होगा। ये ऑप्शन सही है। रिमूव मैथमेटिक्स कम्प्लीटली, यूज ओनली टेक्स्ट बुक मेथड्स, ये तीनों के तीनों नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। Which assessment tool provides a systematic collection of students' work over time? Which assessment tool provides a systematic collection of students' work over time? इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? रेटिंग स्केल, क्वेश्चनरी, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू शेड्यूल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, rubrics typically consist of देखते हैं ऑप्शन में क्या है। न्यूमेरिकल मार्क्स ओनली, लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस विथ क्लियर डिस्क्रिप्टर्स, अनाटोटल नोट्स ओनली, yes/no चेक्स बॉक्स। पहले हम देखते हैं कि रूब्रिक्स क्या है। जो रूब्रिक्स होता है वो एक मार्क देने का क्लियर रूल है। मार्क देने का क्लियर रूल व गाइडलाइन मार्क देने के लिए। तो रूब्रिक्स में क्या क्या होता है ना, हम किस बेसिस पर चेक करेंगे। ठीक है, मतलब कंटेंट देखेंगे, उसका प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, और उसके जो परफॉर्मेंस के लिए उसको क्या देंगे, एक्सीलेंट देंगे, गुड देंगे या एवरेज देंगे। ठीक है, तो हर लेवल के लिए उसमें मार्क्स फिक्स होते हैं। उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो ये रूब्रिक्स जो है इवैल्यूएशन टूल होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर
ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, इन 5E, in 5E instructional model explain implies dash. Option A, providing opportunity for students to articulate their understanding. Option B, extending students understanding through new experience. Option C, allowing students to investigate and build their own understanding. Option D, कैप्चरिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कोर कंपोनेंट ऑफ स्कूल बोर्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डैश, ऑटोमेटिक लीडरशिप, एम्पावरिंग इंटरनल स्टेक होल्डर, स्ट्रिक्ट adherence to state mandates, एलिमिनेटिंग परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, एम्पावरिंग इंटरनल स्टेक होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव प्ले इज टाइपिकली सीन ड्यूरिंग व्हिच स्टेज? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द टीचर फॉर बिहेवियरल चेंजेस ऑफ एन एडोलेसेंट? ऑप्शन ए, पनिश द स्टूडेंट, इग्नोर द बिहेवियर, कम्युनिकेट प्राइवेटली एंड एम्पैथेटिकली। ऑप्शन डी, contact parents immediately without talking to the student। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिकल पेडागोजी वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश, B.F. स्किनर, पाउल फेरर, सिगमंड फ्रॉड, जेन पियाजेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, 119 का ऑप्शन बी। 120, व्हिच ऑफ द TLM व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गुड TLM? तो गुड TLM के लिए इनमें से अच्छा क्या है, सही क्या है, देखते हैं। दे शुड बी एक्सपेंसिव, देखो ये नेगेटिव में जाता है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं होगा। दे शुड बी लार्ज एंड कलरफुल, ये भी नहीं होगा। दे शुड बी एज अप्रोप्रिएट एंड कॉन्टेक्चुअल, इसको होल्ड में रखते हैं। दे मस्ट बी डिजिटल, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड to set goals, track progress and evaluate their strategy. The best represent क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समेटिव असेसमेंट। तो इसका सही आंसर होगा सेल्फ असेसमेंट करता है ना बच्चा, खुद मतलब सेट करता है अपना गोल, अपना जो प्रोग्रेस, खुद को वो इवेलुएट करता है, खुद का वो स्ट्रैटेजी बनाता है। तो ये सेल्फ असेसमेंट हुआ ना, तो सेल्फ असेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट, टीचर मेड टेस्ट्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। ऑप्शन देखते हैं, ए हाई रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्ड स्कोरिंग प्रोसीजर। ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्म्स। ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाइनमेंट विथ क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स बीइंग नेशनली नॉर्म रेफर्ड। अगर देखते हैं, जो टीचर में टेस्ट होता है उसमें नॉर्म नहीं रहता है। ठीक है, नॉर्म नहीं रहता।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाइनमेंट विथ क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, by using vocabulary and concept given by a teacher, a student writes a poem on his her own. Which of the following cognitive area is achieved as per Bloom's revised taxonomy? ऑप्शन में रिमेम्बरिंग, अप्लाइंग, क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिएटिंग। ठीक है, क्रिएटिंग। नेक्स्ट, who believed that action and direct observation were the best way to educate children? ऑप्शन में क्या है? फ्रेडरिच फोइबल, जॉन डेवी, मारिया मोंटेसोरी, लेव वाइगोस्की। ऑप्शन देखते हैं तो मारिया मोंटेसोरी। ठीक है, ऑप्शन सी, मारिया मोंटेसोरी। 124 का, 125 का देखते हैं। Which is the highest form of internal stakeholders participants in school waste management, SBM? ऑप्शन देखते हैं। Students are held accountable for their performance. Students, teacher and parents understanding their respective roles in school waste management. Students exercise their rights and fulfills their responsibility. Students are made aware of their responsibility and rights. तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी तो 100% लगता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भी हो सकता था यदि उसमें पेरेंट्स नहीं रहते तो, क्योंकि इंटरनल स्टेक होल्डर में पेरेंट्स नहीं आते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर आते हैं। इसीलिए ये जो ऑप्शन सी है ये 100% सही होगा। ये सी ऑप्शन सी ये 100% सही होगा। ये भी बी हो सकता था यदि मुझे लगता है कि अगर उसमें पेरेंट्स नहीं रहते तो वो हो सकता था, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर में नहीं आते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर में सिर्फ स्टूडेंट और टीचर्स आते हैं। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान? ऑप्शन देखते हैं। टू क्रिएट ए हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इन स्कूल, to cater the needs of the disadvantaged group students, to make provision for adequate financial resources, to make community accountable for school development। 126 में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन टू क्रिएट ए हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट स्कूल ये भी सही है। टू कैटर द नीड्स ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप स्टूडेंट्स, ये बोथ लगता है। ठीक है, ये बोथ हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हेरिडिटी इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट बिकॉज इट डैश इज द सोल डिटरमिनर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोवाइड्स द बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, इज नॉट ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनवायरमेंट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा, प्रोवाइड द बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट, द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू कंट्रोल द हेड बिफोर द लेग्स। द चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू कंट्रोल द हेड बिफोर द लेग्स, दिस स्टेटमेंट illustrate dash differentiation principle, इंटीग्रेशन प्रिंसिपल, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल, सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल। तो इसको देखते हैं तो हेड टू लेग्स में आएगा सेफालोकॉर्डल। ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरल होता तो प्रोक्सीमोडिस्टल होता। ठीक है,
ये हेड बिफोर लेग है तो सेफालोकॉर्डल। ऑप्शन सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द इनर्ट लैंग्वेज थ्योरी बाय नोम चोम्स्की वाज डिवाइज्ड ऑन। देखते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड यूनिवर्सल ग्रामर, इसको होल्ड करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट, ये नहीं है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड पेरेंटल लैंग्वेज इनपुट, ये भी नहीं है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड कॉग्निशन, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन 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 हाँ, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन एरिक्सन स्टेजेस ऑफ psychological development, what is the primary psychological conflict during adolescence? Trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, identity versus role confusion, intimacy versus isolation। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। स्कैफोल्डिंग इज ए लर्निंग रेफर्स टू डैश। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और वो ये डायरेक्ट आया है ये क्वेश्चन। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट ऑफ टीचर, ये नहीं होगा। अलाउइंग स्टूडेंट टू डिस्कवर एवरीथिंग ऑन देयर ओन, ये नहीं होगा। गिविंग स्टूडेंट्स अनलिमिटेड हेल्प थ्रो आउट लर्निंग, ये भी नहीं होगा। प्रोवाइडिंग टेम्पोररी सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली विड्रन, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी। स्कैफोल्डिंग जब आएगा तो वो टेम्पररी सपोर्ट ही रहेगा। ठीक है, हम MKO से सपोर्ट लेते हैं ना, ज्ञान लेते हैं उनसे। प्राइवेट स्पीच इन वाइगोस्की थ्योरी रेफर्स टू डैश, a speech used only in private space, talking oneself to guide thinking and behavior, speech directed towards peers, conversations between teacher and student। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंजिंग आइटम्स फॉर इजी टू डिफिकल्ट इज डन टू फॉलो व्हिच प्रिंसिपल? फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, बैलेंस, प्रॉपर सीक्वेंसिंग। 133 का सही आंसर प्रॉपर सीक्वेंसिंग होगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइजेशन टाइप ऑफ टेस्ट? रिकॉग्नाइज हम कब करेंगे? अगर हमारे पास ऑप्शन होगा तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे ना। तो इसमें अगर देखते हैं हम, ट्रू फॉल्स में इसमें होता है, ए सॉरी ये नहीं, हाँ ट्रू फॉल्स में इसमें भी यहाँ नट पूछा है। ठीक है, ये नट पूछा है, कौन सा इनमें से रिकॉग्नाइजेशन टाइप ऑफ टेस्ट नहीं है, तो ट्रू फॉल्स ये होगा। मैचिंग टाइप टेस्ट इसमें भी ऑप्शन भी रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें भी ऑप्शन रहता है, पर सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन टेस्ट इसमें नहीं रहता है, इसमें नॉट पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। A school that allow teachers to form committees to manage extracurricular programs while the principal focus on administrative policies demonstrate। इसका आंसर क्या होगा? ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, लेसिस फेयर मैनेजमेंट। तो इसका होगा डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। ज़्यादातर मुझे लगता है कि ऑप्शन बी और सी में आया है। द SCERT is primarily responsible for dash conducting secondary board examination, implementing teacher training program and curriculum development at the state level, organizing teacher eligibility test TET, allocating funds to school। ऑप्शन देखेंगे चारों में से ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट, एट व्हिच स्टेज a child develops logical thinking of tangible objects? सेंसरी मोटर स्टेज, या प्री ऑपरेशनल स्टेज, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? अगर हम लॉजिकल थिंकिंग की बात करेंगे तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, डेवलप होता है। नेक्स्ट, द बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स पब्लिश्ड इन 1957 इज ऑथर्ड बाय डैश। तो इसका सही आंसर जो होगा नोम चोम्स्की, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख डिस्क्राइब्ड इन NEP 2020? ये एकदम न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है, NEP से आया है। तो इसका जो ऑप्शन, चारों के चारों जो ऑप्शन है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस accreditation, renewal and assessing knowledge for holistic development, option C primary assessment, resources and application of knowledge for holistic development, option D performance assessment, review and application of knowledge for holistic development। इसका अगर सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। Which of the following is also known as curricular validity? ऑप्शन ए कंटेंट वैलिडिटी, ऑप्शन बी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ऑप्शन डी कंकरेंट वैलिडिटी। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ए ब्लूप्रिंट इज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू डैश, ऑप्शन ए इंश्योर कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, डिटरमिंग स्कोरिंग प्रोसीजर, ऑप्शन सी डिसाइड द टाइम लिमिट, ऑप्शन डी प्रोवाइड्स डिस्ट्रैक्टर फॉर MCQs। इसका सही आंसर होगा, टाइम लिमिट तो नहीं है और डिस्ट्रैक्टर भी नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन इंश्योर दैट द टेस्ट, ऑप्शन ए गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑन रिपीटेड यूज, मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, ऑप्शन सी इज इजी फॉर द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। चारों ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी सही होगा। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी इज डैश, ऑप्शन ए होप, बी पर्पस, सी विल, डी कॉन्फिडेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। Which of the following best represents stage 6 reasoning in Lawrence Kohlberg moral development theory? Option A I follow the rule because everyone must follow it, option B I help because I will get a reward, option C I act according to my internal justice principle, option D I obey so others will praise me। ऑप्शन सी होगा सही आंसर, आँख बंद करके, ठीक है। ऑन व्हाट अप्रोच इज क्रिटिकल पेडागोजी बेस्ड ऑन? ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ऑप्शन बी टीचर सेंट्रिक पेडागोजिकल अप्रोच, ऑप्शन सी ट्रेड अप्रोच, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये जो क्रिटिकल पेडागोजी होता है ना, ये लर्नर सेंटर अप्रोच होता है, मतलब कि उसका जैसा होता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 145 गया, 146। NEP 2020 recommends 10 days period as बैगलेस डे, समझ रहे हो, बैगलेस डे फॉर स्टूडेंट्स ऑफ व्हिच क्लासेस? बैगलेस डे किस क्लास के लिए सही रहेगा, ठीक है, ये 6 to 8 क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, ए गुड टीचर इज वन हु, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसका।
डिस्ट्रैक्ट्स गुड नोट्स फॉर स्टूडेंट, जो गुड नोट्स प्रोवाइड करता है वो मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड अवॉइड स्टूडेंट्स इंटरेक्टिंग आउटसाइड इन द क्लास, मतलब कि जो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और जो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं वो नहीं। ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं। इनकरेज क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्टिव लर्निंग, ये सही रहेगा। आंख बंद करके। अवॉइड क्लासरूम इंटरेक्शन है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, डी नहीं है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। जो नहीं, ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल वेस्ट मैनेजमेंट SVM इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हिच मैनेजमेंट प्रिंसिपल? डिविजन ऑफ लेबर, सेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ऑटोक्रेटिक कंट्रोल। ऑप्शन चारों में से सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमारा मतलब अंदर से आते हैं, हम उस चीज़ को मतलब खुश के लिए, मतलब खुशी होने के लिए करते हैं, मतलब उसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं रहता है। ठीक है। देखते हैं, क्यूरियोसिटी अबाउट ए न्यू टॉपिक, ये है सही। हाँ, यहाँ पे नट पूछा है ना, नट, यहाँ पे नट पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए सही रहेगा। लव फॉर रीडिंग नॉवेल्स, हाँ यहाँ हम मतलब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जाएगा। राइटिंग होमवर्क फॉर प्राइज, नहीं, इसको देखो। हाँ, फ्रॉम द टीचर, नहीं। इंटरेस्ट इन सॉल्विंग पजल्स, हाँ, ये तीनों सही है, इसलिए ये नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे नॉट पूछा है, इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। Which of the following methods is most associated with teacher centric learning? इनमें से टीचर सेंट्रिक लर्निंग के साथ कौन सा मेथड क्या है, एसोसिएटेड है? टीचर सेंट्रिक स्लैश लर्नर, नहीं, लर्नर नहीं, लेक्चर मेथड। लर्नर कहने से गलत हो जाएगा, लेक्चर मेथड। ठीक है। तो सभी लोगों के लिए CDP जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन एनालिसिस हो गया। अभी आप लोग कमेंट में बताइए कि 50 क्वेश्चन में से आप सबका कितना कितना मार्क रहता है। ठीक है, वो कमेंट में बताइए। थैंक यू।